कंट्रोल फ्लो एंड लूप्स इन पाइथन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट की बात करते हैं कि इफ एल्स होते हैं। इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट बेसिकली चाहे कोई सी भी लैंग्वेज हो, सी प्लस हो, पाइथन हो, आर हो, पीएचपी हो, या फिर जेएस भी हो, या कोई सी भी लैंग्वेज हो, मैक्सिमम लैंग्वेज में इफ एल्स का यूज़ किया जाता है। अगर आपने पहले से ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अगर आती है तो आपको पता होगा इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको नहीं भी पता तो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इफ एल्स होता है वो अपन कंडीशन के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज़ आपने खाना खाया या नहीं खाया, अगर आपका पेट भरा हुआ है तो इसका मतलब क्या, आपने खाना खा लिया। अगर खाना खा लिया तो ये एक टाइप की कंडीशन है। आपने सपोज एक यूज़र से एक नंबर प्रिंट कराया 7, अब 7 है वो नेचुरल मतलब कि इवन नंबर या ऑड नंबर है, तो ये भी एक कंडीशन हो गई कि एक 7 आपने इनपुट दे दिया, फिर वो सिस्टम अपना प्रोग्राम चेक करेगा कि वो अपना इवन है या ऑड है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ब्लॉक अपना रन होने वाला है। अब जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं इसमें इफ़ यूज़ किया जाता है, केवल इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, एंड एलिफ भी यूज़ करते हैं, एलिफ एंड एल्स होते हैं। बेसिकली ये तीन टर्म टर्म यूज़ होती है बेसिकली जब एक से ज़्यादा कंडीशंस वगैरह होती है, मल्टीपल या फिर मतलब 10 मतलब मैनी कंडीशन होती है, तब एलिफ का यूज़ किया जाता है। अगर दो ही कंडीशन है कि या तो ये या तो ये, तब इफ़ एल्स का यूज़ किया जाता है। एक कंडीशन होती है तो इसका यूज़ किया जाता है इफ़ का केवल। बेसिकली इसका बेसिक सिंटेक्स ये है कि जो इफ़ आती है, इफ़ लिखा उसके बाद कंडीशन फर्स्ट लिख दी, फिर उसके बाद अपन ने कोलन का यूज़ किया। कोलन का यूज़ करना मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो इम्पोर्टेंट होता है तो उसको यूज़ करना ही पड़ता है। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, तो यूज़ करना पड़ता है। तो कंडीशन का यूज़ करना करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर लेता हूँ, तो आई होप आपको ये और समझ में बेटर है। तो कंडीशन 2 लिखा, उसके बाद ये कोलन का किया और एलिफ का यूज़ किया, और एल्स में कोई भी कंडीशन यूज़ नहीं करते हैं। इसमें केवल अपन केवल इसमें कोलन का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार का इसका कुछ सिंटेक्स्ट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे कि क्या होता है। अब मैं इस एग्जाम्पल को अपन सीधा कॉपी करते हैं एंड चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे कि एक युवा है या एक इंसान है जो 18 साल का हो गया है, एंड तो वो माइनर है, एडल्ट है, या फिर है ही नहीं भाई, कुछ भी है ही नहीं। तो देखिए कि जो एज है वो कम है 18 से, तो इसका मतलब क्या है कि 18 से कम एज है उसकी, यानी 17 हो सकती है, 16, 15 हो सकती है। 18 के इक्वल है तो जस्ट बिकम एन एडल्ट, कि अभी एडल्ट बना है। एंड जो 18 से अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि वो पहले से ही एडल्ट है, मतलब टाइम हो चुका है उसको एडल्ट हुए। अब वो 60 का भी हो सकता है, 70 का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, मतलब कुल मिला के 80 से ऊपर है। तो अभी जस्ट 18 है तो अभी जस्ट बिकम 18 है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 14 कर दूँ तो इसमें आएगा अभी जस्ट माइनर है, वो वोट नहीं दे सकता, ड्राइविंग नहीं कर सकता, ड्रिंक नहीं कर सकता, तो माइनर है अभी। अब मैं इसको 41 कर दूँ तब क्या होगा, तब वो एडल्ट हो गया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली। तो यही है अपना इफ़ एल्स। अब बात करते हैं मैच केस स्टेटमेंट की बात करते हैं। जो मैच केस स्टेटमेंट है वो पाइथन 10 प्लस में अभी जो आई है, जो कि न्यू है, पहले नहीं था, अब इसे डाला गया है। बेसिकली अगर आप लोग को दूसरी लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें स्विच केस पढ़ा होगा, तो स्विच केस और ये जो मैच केस है बिल्कुल बिल्कुल मतलब सेम टू सेम बोलूँगा। बस इनका सेम टू सेम वर्किंग है, बाकी तो नाम वाम थोड़ा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है।
अब बात करते हैं कि जो ये ए न्यू फीचर पैटर्न होता है, इसमें मैच करते हैं पैटर्न को और मेक डिसीजन करते हैं। कोड सिंपल होता है काफ़ी ज़्यादा, कि सपोज मैंने ना एक कैलेंडर किया कि आज 30 डे का है, मैंने सपोज 21 डाला तो 21 पे बताएगा कि आज संडे है, मंडे है, और डे में स्पेशल क्या है, क्या करने लायक है, तो केवल वो कंडीशन चेक करेगा। तो ये एक कंडीशनल है और सिंपल रहता है बेसिकली। अब बात करते हैं इसके सिंटेक्स की, तो मैच लिखा और वैल्यू लिखी अपन को कौन सी मैच करानी है, क्या मैच कराना है। हो सकता है ये अल्फ़ाबेट हो या कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली अब वहाँ पे केस लिखा, केस में पैटर्न लिखा, पैटर्न फर्स्ट होगा एंड कॉलन लगाना ज़रूरी है। अब कोड लिखेंगे, कोड के बाद अपन ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, कंटिन्यू यूज़ करते हैं, मैक्सिमम टाइम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ऐसे सेम एज केस लिखा, फिर पैटर्न टू लिखा, कोड लिखा, केस लिखा एंड ये स्लैश एन किया। बेसिकली ये अगर ये अपन ये करते हैं, लगाते हैं अंडर स्कोर कॉलन करके करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि डिफ़ॉल्ट ये केस है, वरना अपन डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। अब इसका एक अपन एग्जांपल के देखते हैं। 404 अपन ने कोई वेबसाइट बनाई, उसमें कुछ एपीआई डाली अपन ने। अगर एपीआई 404 आती है तो इसका मतलब कि ये है कि जो अपना एपीआई की है वो फाउंड नहीं हुई है। अगर हो जाती है तो 200 पे, तो वो सक्सेसफुली अपनी रन हो रही है वेबसाइट। अब इस कोड को अपन यहाँ डाल के देखते हैं, तो आपको क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? इक्वल टू 404 है, इसका मतलब आएगा नॉट फाउंड, कि जो एपीआई की है नॉट फाउंड बेसिकली आएगा, सिंपल सा। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं फॉर लूप। लूप बेसिकली रहता है, अपन तब यूज़ करते हैं जब सेम काम को मल्टीपल टाइम या फिर एन नंबर ऑफ टाइम उसको रिपीट कराना पड़ता है। कि सपोज एक लूप में बार बार एक चीज़ को मल्टीपल, अगर आपने प्रिंट हेलो आपने कर दिया, तो उसको आपने एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 10 बार लिखा। अब मैं आपसे बोलूँ कि उसे 100 बार लिखो, फिर बोलूँ 1000 बार लिखो, फिर बोलूँ उसे 1 लाख बार लिखो, तो वो चीज़ लिखते 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 काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो इसको सिंपली करने के लिए अपन एक फोर लूप लगा देंगे और उसमें रेंज वेंज डाल के कर देंगे, जिससे वो 1000 टाइम, 1 लाख टाइम, जस्ट फ्यू सेकंड में अपना प्रिंट हो जाएगा बेसिकली। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? फोर की होती है, इसमें आइटम होता है, इन होता है एंड सीक्वेंस होता है बेसिकली, एंड रिपीट कोड होता है। अब आप लोग इसको देखिए एक बार कुछ कोड को, लेकिन इसमें थोड़ा एक बार देखो, फोर लूप वाला कोड है, इसको किया एंड इसको रन कराया, तो बेसिकली आपने देख लिया कि अपन ने एक, पहले तो आप लोग ये बताइए कि जो ये है अपना, इसका टाइप देखेंगे तो अपन ने ऊपर कुछ यूज़ किया था, उसका नाम था पहले अपन एक चीज़ चेक करते हैं कि ये जो फ्रूट है इसका PYP टाइप क्या है। इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। जो लिस्ट है, ये अपनी जो फ्रूट है ये अपनी लिस्ट कर रखी है। अगर अपन इसको टपल करते हैं तो अपन को नॉर्म वाला कर्ली को ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा। ये अपना स्क्वायर ब्रैकेट के लिए अपन लिस्ट यूज़ करना, इसको भी ध्यान रखने गाइस, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यूजिंग रेंज की बात करते हैं, रेंज आपको करना है तो इसके लिए अपन को ये कोड का यूज़ करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर कोई रेंज है उसको प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। तो देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इसकी जगह
500 लिखता हूँ तो 500 भी प्रिंट हो जाएगा। 500 प्रिंट हो जाएगा। वो कितना लिख दिया मैंने? मैंने कितना लिख दिया था? कंट्रोल जेड। ओह माय गॉड, आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही लिख दिया। गाइस 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 गाइस, क्या देखते कितना लिख दिया मैंने? 5,000 लिख दिया था। 5,000 काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको मैं 50 से लिख देता हूँ एंड इसको रन कराता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि 1 से लेके 50 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। 50 तक की नहीं हुई, 0 से स्टार्ट हुई और ये 49 तक जाएगी। और एक बात आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि जो रेंज फंक्शन यूज़ करते हैं वो 0 से स्टार्ट होता है एंड n-1 तक चलता है। लेकिन इसमें जो नंबर होते हैं टोटल 50 ही होते हैं, क्योंकि एक से आप गिनेंगे और जीरो के आगे जीरो है इसको भी काउंट करेंगे तो टोटल 50 नंबर हो जाएंगे गाइस। इसमें आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं भी होगी। और वाइल लूप की बात करें, फोर लूप और वाइल लूप ज़्यादा मेन डिफरेंस इनके की का होता है एंड वर्किंग तो सेम होती है, बट लूप एंड फोर लूप लगभग लगभग सेम ही होते हैं, मतलब वर्किंग सेम होती है। इसमें भी होता है कि रिपीट होता है कोड एज लोग एट कंडीशन ट्रू, कि जब तक कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक रिपीट करते रहो। और use when we don't know how many time to loop, तब यूज़ करते हैं जब हमें पता नहीं होता कि कितनी टाइम लूप चलाना है, तब यूज़ करते हैं। तो इसकी जो सिंटेक्स की बात करते हैं तो वाइल लिखा एंड कंडीशन लिख दिया, तो बेसिकली सिंपल सा सिंटेक्स होता है। इसके अलावा इसमें कोड लिखा, फिर यहाँ पे आई की वैल्यू जो कंडीशन होती है उसको प्लस प्लस कर देते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे एक कोड देखिए कि अपन सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, उसके बाद वाइल लिखी, फिर कंडीशन लिख दी, उसके बाद प्रिंट करा दिया एंड काउंट कर दिया। अब मैं इसको कोड को एक बार रन करा के बताता हूँ आपको। कंट्रोल वी है, नहीं कमांड वी है, सॉरी गाइस। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 4 आ गया। 5 नहीं हुआ क्योंकि जो 4 है वो छोटा रहना चाहिए 5 से, तो इसलिए अपना हो गया। इनफाइनाइट लूप है, इसको थोड़ा अवॉइड करना करने से ही, तो इसको करना, ये थोड़ा इसे रन करना सही नहीं है। अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं इसको रन करना चाहते हैं तो मैं एक काम करता हूँ, एक ऑनलाइन कंपाइलर पाइथन कंपाइलर किया। ये अपना कोई सा भी पाइथन कंपाइलर अपने इसको इंटरप्रेटर कर लिया एंड अपना कोड कहाँ गया, मैं इसको बंद कर दूंगा गाइस, ज़्यादा इसको लोड नहीं दूंगा अपने इसको। तो कंट्रोल वी कर दिया एंड इसको रन करा दिया। अब गाइस देखना थोड़ा, ओ माय गॉड, ये देख सकते हो आप लोग। और ये कंटिन्यू मतलब वैल्यू होती जा रही है, होती जा रही है, देख कंटिन्यू होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। देखो अभी ख़त्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा ये। अभी ये चलता रहा है, चलता जा रहा है, जा रहा है, चलता जा रहा है। हम कोई लिमिट नहीं है इसकी। लोग आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं फ़िलहाल काट रहा हूँ, मैं इसको करूँगा तो फिर सही नहीं है। फ़िलहाल तो अपन अपने कोड पे ही आते हैं एंड ये कुछ की होती है जो यूज़ की जाती है मैच में, फोर लूप में एंड इफ़ कंडीशन में यूज़ करते हैं। बेसिकली ब्रेक होती है, कंटिन्यू होती है और पास होती है, ठीक है। ब्रेक का मतलब नाम सुन सुन के पता चल रहा है कि ब्रेक का मतलब बोल रहा होता है कि स्टॉप दी लूप या फिर स्टॉप दी कंडीशन बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो अपन यहाँ पे फोर लूप इसको एक बार प्रिंट कराते हैं। कंट्रोल कमांड किया एंड इसको अपन ने जस्ट रन किया।
तो आप लोग देख सकते हैं कि अपन ने 1 से लेके 5 तक की रेंज दी है, सॉरी 1 से लेके 10 तक की रेंज दी है, तो अपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट होना चाहिए। लेकिन अपन ने आई इक्वल टू 5 कर दिया, मैं 5 की जगह करता हूँ 7 करता हूँ सपोज, तो क्या होगा गाइस, 7 करूँगा तो 6 तक प्रिंट होगा। एंड वापस से 5 ही कर दे देता हूँ। ये जुपिटर नोटबुक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जब पाइथन का अपना ख़त्म होगा, तो आप लोग देख सकते हैं इसको ईजिली। एंड आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आपको आ गया होगा कि अपन ने कैसे क्या किया। एंड पास कंटिन्यू की बात करते हैं कि स्किप करता है, करंट इटरेशन को स्किप करता है। सपोज मैंने 1 से लेके 5 तक अपन को प्रिंट कराना है और अपन ने आई इक्वल टू 2 कर दिया, तो 2 को छोड़ देगा, बाकी 3 4 5 प्रिंट करा देगा। 5 तो नहीं कराएगा, 5 तक कर रहे हैं तो 1, मतलब बाकी की स्टेटमेंट प्रिंट करा देगा कंटिन्यू में बेसिक। ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ है कि 0 1 2 इसको स्किप कर दिया, 2 को प्रिंट कराया ही नहीं। कंडीशन उसकी जहाँ पे हो गई वहाँ 2 को कराया नहीं और आउटपुट अपना कुछ लुक लाइक दैट आ गया। तो सिंपल है। अब पास का मतलब क्या होता है, डज नथिंग, यूज एज ए प्लेस होल्डर। ये कुछ भी नहीं करता, जस्ट प्लेस होल्डर होता है, कुछ भी नहीं करता पास। देख लो गाइस, एक बार मैं रन करा के बता दे देता हूँ। ये रन किया तो क्या फ़र्क पड़ा, कुछ पड़ा क्या, 3 5 तक किया था अपन ने तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। एंड यही तो होना था गाइस। तो कुछ नहीं करता पास, जस्ट प्लेस होल्डर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब एक बार क्विक समरी करा दे देता हूँ मैं इस चीज़ की। तो बात करते हैं कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है इसमें इफ़ का यूज़ किया जाता है, एल इफ़ का यूज़ किया जाता है, एल्स का यूज़ किया जाता है। मैच केस बेसिकली एक पैटर्न मैचिंग है। और इफ़ एल्स और मैच केस में एक डिफरेंस है कि जो इफ़ एल्स होता है वो सारे सारे के सारे स्टेटमेंट को चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन मैच केस में ऐसा नहीं होता कि एक बार जो कंडीशन अगर अपनी मिल गई तो वो सीधा वहाँ से बाहर हो जाता है अगर अपन ने ब्रेक स्टेटमेंट वगैरह यूज़ करिए तो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है। फोर लूप एंड वाइल लूप दोनों